नमस्कार सभी को। सेना और दूसरे केंद्रीय बलों को जो है मिल रही है मदिरा, लेकिन सीआईएसएफ के जवानों को आखिर में क्यों नहीं मिल रही है? उनको क्यों नहीं मिल रही है? वो क्या डिजर्व नहीं करते हैं? वो मेहनत नहीं करते हैं? उनका क्या बॉडी का टेम्परेचर ठंड में, उस कड़कती ठंड में, बर्फ वाली सिचुएशन में उतना नहीं जा सकता है कि उनको वो पीने की जरूरत पड़ सके? जी, ये खबर सामने आ रही है कि सेना और जो बाकी के केंद्रीय बल हैं, मदिरा जो है सिर्फ उनको मिलेगी, उनके लिए उपलब्ध है, लेकिन सीआईएसएफ के लिए बैन कर दी गई है। और केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी सीआईएसएफ में जो शराब को लेकर जो है बहुत ज्यादा हलचल मच गई है। सेना के जवानों के लिए शराब का जो है एक कोटा हमेशा ही रहता है तैयार, और दूसरे केंद्रीय बलों के जो जवान हैं उनको केंद्रीकृत लॉग प्रबंधन समाधान सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन सीआईएसएफ में इस सुविधा को जो है देने से इनकार कर दिया है कि वो उनको नहीं देंगे, और इसके पीछे बल की ड्यूटी का अति संवेदनशील होना बताया गया है। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के जो महासचिव हैं रणबीर सिंह, उन्होंने कहा है कि ये तो सीआईएसएफ के जवानों के साथ जो है सौतेला व्यवहार है, बिल्कुल है ऐसा, और संवेदनशील ड्यूटी तो जो है सेना और दूसरे अर्धसैनिक बल भी करते हैं, लेकिन मदिरा की जो शराब की जो सुविधा है वो तो उनको पूरी मिल रही है, लेकिन सीआईएसएफ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों है? उनको वो क्यों नहीं मिल रही है? एसोसिएशन के जो महासचिव हैं उन्होंने ये भी कहा कि सुविधाओं को लेकर देश के सबसे बड़े औद्योगिक बल जो सीआईएसएफ जवानों के साथ सौतेला व्यवहार जो किया जा रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इस बल को जो है हवाई अड्डों और जो बंदरगाह हैं, परमाणु घर हैं, मेट्रो और जो दूसरे अलग अलग औद्योगिक संस्थान और जो महत्वपूर्ण भवन है उनकी जो है चाक चौबंद सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश के सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में केंद्रीकृत लॉग प्रबंधन समाधान सुविधा जो है प्रदान की गई है, और इसका मकसद सेवारत और साथ में सेवानिवृत्त जवानों को जो सस्ते दामों पर मदिरा सुविधा मुहैया कराना है, और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को जो है उपरोक्त सीएलएमएस सुविधा से वंचित रखा गया है। और बतौर रणवीर सिंह जो इसके महासचिव हैं, उन्होंने ये भी कहा कि सीआईएसएफ जो है महानिदेशालय द्वारा इसके पीछे जो वजह बताई गई है वह इस बल के जवानों द्वारा अति संवेदनशील जगहों पर जो है ड्यूटी को अंजाम देना है। एसोसिएशन को जो है बहुत सारे दूसरे प्रशासनिक कारणों के भी हवाला जो है उनको दिया गया है, और उनको इस सुविधा से जो है दूर रखा जा रहा है। उनको इस सुविधा से आखिर में क्यों दूर रखा जा रहा है? भारतीय सेना पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनके अंदर जितनी भी भारतीय पूरी सेना आती है, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो या और भी कोई कैटेगरी हो, उन सबको ही समान ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिलता है? इनमें भी जो है कैटेगराइज क्यों कर दिया है? एक आम आदमी के साथ तो ये चीज़ें होती ही हैं। एक कंपनी में अगर वो जॉब कर रहा है तो किसी को किसी तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है, किसी को किसी तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन कम से कम हमारे देश के लिए जो इतना सब कुछ कर रहे हैं और हमारे देश को प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे देशों से लड़ रहे हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके साथ तो कम से कम सही बर्ताव किया जाना चाहिए। उनको तो इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो सीआरपीएफ में हो, सीआईएसएफ में हो, बीएसएफ में हो, कोई भी कैटेगरी हो, लेकिन उनको अलग अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है। वहां पे भी उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। और जवानों की छुट्टियों को लेकर जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है रणबीर जी ने जो है सामने लाया है, वो उन्होंने ये कहा है कि सीआईएसएफ देश का जो है एकमात्र ऐसा बल है जहाँ पे जो है 30 दिनों का वार्षिक अवकाश दिया जाता है, और ऐसे मौके भी आते हैं जब एक साथ 30 दिनों की छुट्टी देने की बजाय उसे भी जो है किश्तों में दिया जाता है। और भारतीय सेनाओं और दूसरे केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनमें जो है 60 दिनों का सालाना अवकाश मिलता है। आप देखिए 2 महीने का लगभग उनको छुट्टी मिलती है, लेकिन सीआईएसएफ में सिर्फ 30 दिनों की उनको छुट्टी मिलती है। और बहुत साल पहले जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि अर्धसैनिक बलों में जवानों को जो है 100 दिन का अवकाश मिलेगा, और वह आदेश अभी तक साकार नहीं हो सका है। वही आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इलेक्शन आने के पहले जो है वादे वो कर देते हैं कि हम ये सब कुछ चीजें कर देंगे, और इलेक्शन आने के बाद उनकी गवर्नमेंट फिर से सत्ता में आने के बाद फिर से वो अपने वादों से मुकर जाते हैं और वो चीजें बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये आदेश भी जो है उनका साकार अब तक तो हुआ नहीं है। और जो पूर्व एडीजी एचआर सिंह है, उन्होंने जो है कह दिया है कि इस मुद्दे को लेकर जो है इलेक्शन के बाद और जो पुरानी पेंशन बहाली है इनको लेकर जो है लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में जो है प्रदर्शन किया जाएगा। अब मैं जरूर चाहूंगी कि अगर आप में से कोई उनका साथ जो है दे सकता है इस प्रदर्शन की, अभी ज्यादा जानकारी नहीं आई है सामने, लेकिन जो भी जानकारी जितनी भी जब भी जिस भी वक्त आएगी हमारे चैनल के थ्रू आप तक जरूर वो जानकारी पहुंचा दी जाएगी कि प्रदर्शन दिल्ली में कहां पर होने वाला है और किस तरीके से होने वाला है, कितने लोग वहां पर जो है उस प्रदर्शन में उनका साथ देने जा रहे हैं।
तो मैं भी ज़रूर चाहूँगी कि आप जो है उनके इस प्रदर्शन में उनका साथ दें, और अभी प्रदर्शन होने से पहले भी इस वीडियो को शेयर करके इस खबर को जो है दूसरे लोगों तक पहुँचाएं कि इस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं, और ताकि लोगों को जो है अवेयर हो सके, लोगों को जो है इस बारे में जानकारी और मिल सके। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।